नाउ मिसलिनियस एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन का हम लोग देखते हैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हमारा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नाउ सारे क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जानना है कि कोई भी लाइन अगर हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, अगर हमारा कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू 0। करेक्ट। कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो 1090 कितना होता है, इंफिनिटी। करेक्ट। या स्लोप क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में लाएंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में लाने के बाद और उसके बाद हम इसको जो जो हमारा बोल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। नाउ गिवन इक्वेशन है हमारा k माइनस थ्री एक्स फोर माइनस के स्क्वायर वाई, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग लाएंगे। तो ये हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में लाने के लिए y को एक साइड रखे और y इक्वल टू m, ये हमारा एम एक्स प्लस सी ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो हमारा ये हो गया स्लोप। करेक्ट। अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हम सबसे पहले गिवन स्लोप हम उसका निकालें। सबसे हमारा फर्स्ट काम हो गया स्लोप निकाल दिए ना। स्लोप निकालने के बाद हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो स्लोप हमारा 0 होगा। तो k माइनस थ्री जो हमारा स्लोप आया है k माइनस थ्री फोर माइनस के स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3 अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हमारा k का वैल्यू ये होगा। उसी तरह से पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो हमारा क्या हो जाएगा, k माइनस थ्री इज अनडिफाइंड दैट इज इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इंफिनिटी हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या, 1090 इक्वल टू इंफिनिटी। यानी कि अब सोचिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं k माइनस थ्री डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इक्वल टू फोर माइनस के स्क्वायर, फोर माइनस के स्क्वायर और सम नंबर डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इज 0, इसलिए फोर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, के स्क्वायर इक्वल टू 4, के इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्लियर। थर्ड है इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो हम लोग सिर्फ ओरिजिन के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू 0 0 के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 और k का वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p इफ द इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x cos थीटा y sin थीटा, ये कौन सा फॉर्म होता है, ये हमारा फॉर्म होता है बच्चों नॉर्मल फॉर्म, इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे सिर्फ थीटा और वैल्यू हमें, तो हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कि इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले कांस्टेंट इधर लाएंगे, कांस्टेंट को हम पॉजिटिव करेंगे और यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर देंगे। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले रिड्यूस किया और यहाँ पे रिड्यूस किया और इसको पॉजिटिव रखा और ये दोनों एक ये दोनों हमारा निगेटिव हो जाएगा। फिर इसको स्क्वायर किया तो हमारा ये वैल्यू हमारा आ गया। अब इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे पूरे लेफ्ट और राइट में। डिवाइड करने के बाद ये हमारा ये वैल्यू आ रहा है √3/2x माइनस 1/2y। तो ये जो अब हम इसमें कंपेयर करके हम वैल्यू निकालेंगे, यानी cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2, sin थीटा इक्वल टू 1/2 एंड p इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे ये हमारा कौन से cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2 है, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया दैट इज थीटा इक्वल टू 7π/6, थीटा इक्वल टू 7π/6। तो हमारा ये हमारा वैल्यू आ गया 7π/6 एंड 1। Now third question, find the equation of the line which cut off intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6। करेक्ट। तो सम एंड प्रोडक्ट यानी कि हमारा ये क्वेश्चन क्या है, जब ये हमारा इंटरसेप्ट हो रहा है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज 1, प्रोडक्ट इज -6।
तो ए और बी का हम वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ ए प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अगर हम कर देते हैं रूट में ले लेते हैं तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो ये a प्लस बी 1 है और ये हमारा हो जाएगा 6 4 जा 24 रूट अंडर ये हमारा हो जाएगा 5, करेक्ट। अब 5 होगा, a प्लस बी मालूम है, a माइनस बी प्लस माइनस 5, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे लीनियर इक्वेशन को, तो हमारा a और b का वैल्यू निकल जाएगा। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2 या a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3, और इस इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे a और b का वैल्यू आया हमारा, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा एक ये इक्वेशन आएगा और दूसरा ये इक्वेशन आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the points on the y-axis whose distance from this line is 4 unit? बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन को समझे। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम 12 हो जाएगा और ये हमारा 4x प्लस 3y प्लस 3y इक्वल टू 1 है, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 हमारा पहला इक्वेशन हो गया। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमारा इससे आ गया। तो कह रहा है कि y एक्सिस से डिस्टेंस जो है 4 यूनिट है, तो सिंपल है, अगर हमारा ये सपोज हमारा y एक्सिस है और x बाई 3 y बाई 4 ये हमारा लाइन है, ये 3 है 4 है, ये हमारा लाइन है। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा y एक्सिस से डिस्टेंस ये क्या है हमारा 4 यूनिट है। तो ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये कोऑर्डिनेट हमारा 0 a हम ले लेंगे y एक्सिस से, तो 0 a ये हमारा इक्वेशन, इस इक्वेशन ये हमारा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से 0d इक्वल टू यहाँ पे हमारा है डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा और ये हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, सबसे पहले इक्वेशन ली है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मात्र इसको समझना है आपको, सिर्फ इसको समझना है। तो 4 इंटू 0, क्योंकि y एक्सिस में 0 होता है, इंटू b, हम मान लेते हैं ये b है, 4 इंटू 0 प्लस 3b माइनस 12 डिवाइडेड बाई दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा 4 दिया हुआ है और यहाँ से हमारा b का वैल्यू आ जाएगा 3b माइनस 12 बाई 520, 3b माइनस 12 प्लस माइनस b, और b इक्वल टू 32 बाई 3 और b इक्वल टू -8 बाई 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है सेम टू सेम। इसको अगर हम ऐसे बता दे रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 2 पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इक्वेशन निकाल देंगे। ये हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, यहां से हम इसका इक्वेशन निकाल देंगे। इक्वेशन निकालने के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले इक्वेशन जो भी आएगा वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू, ये डी का वैल्यू निकाल देंगे जो हमारा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इक्वेशन निकालना, तो यहाँ पे हम लोग जब इक्वेशन निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा। तो y यहाँ पे cos थीटा cos थीटा माइनस साइन फाइव cos फाइव साइन थीटा माइनस x, यहाँ पे ये वैल्यू आया। नाउ x साइन फाइव माइनस साइन फाइव, ये वाला वैल्यू हमारा इस साइड हम लाते हैं, तो x और y इस तरह से हमें लिखना है, x साइन फाइव माइनस साइन फाइव साइन थीटा माइनस साइन फाइव प्लस y cos फाइव माइनस cos थीटा प्लस, ये हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट। नाउ अब देखते हैं x के साथ हमारा जो कोफिशिएंट है, हमारा फॉर्मेट तो ax प्लस by प्लस c होता है, करेक्ट। तो ax प्लस by प्लस c में हमारा ये हमारा कोफिशिएंट हो गया x का, y का कोफिशिएंट हो गया। नाउ cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b,
अब यहाँ पे साइन फाइव माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन ए माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, करेक्ट। तो यहां से हमारा वैल्यू आ गया ये इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो गया, और 0,0 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा यहां से आता है। नाउ 0,0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारा सारा यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ x का कोफिशिएंट में 0, y का कोफिशिएंट में 0, और साइन फाइव माइनस थीटा, और इसको हम निकाल दिए, साइन फाइव माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाइव, कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, इसको हमने किया तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, -2 कॉस फाइव माइनस थीटा, तो हमारा यहाँ पे साइन फाइव माइनस थीटा ये वैल्यू आ गया। इसको कैलकुलेशन बेस्ड है ये टॉपिक ना, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमारा 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, ये 2 हमारा कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा एक कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक लाइन जो है हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ऐसा एक लाइन है हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये हमारा एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इस दोनों को हम लोग सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। नाउ एनी लाइन जो है अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, अगर आप देखेंगे कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, सॉरी, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस तो हमारा सेम होता है x इक्वल टू ए, करेक्ट, x इक्वल टू ए होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा, तो x इक्वल टू ए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है x का वैल्यू -5/22, तो x इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है हमारा -5/22, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन थ्रू द परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस को मीट कर रहा है। नाउ कभी भी इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर वाई एक्सिस को मीट कर रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकालना है ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, करेक्ट। अगर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें इसका तो स्लोप मालूम है, करेक्ट। अगर इसका स्लोप मालूम है तो ये लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1 लगा करके हम दूसरे का स्लोप निकाल सकते हैं, और उसके बाद y एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करता है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ये हमारा दिया हुआ है। इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, जब हम इसका एलसीएम लेंगे ऐसा होगा ना, y इक्वल टू mx प्लस c में हमने फॉर्मेट में लिखा, स्लोप ऑफ द लाइन हमने निकाल दिया 2/3। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, जब हमने ये हमारा स्लोप निकल गया। नाउ अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है y एक्सिस को तो ये हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो x का वैल्यू जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y/6 इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 6। The given line intersect the y-axis at 0,6, ये इंटरसेक्ट कर रहा है 0,6 से, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज स्लोप 2/3, ऑलरेडी हमारा परपेंडिकुलर तो वहां से स्लोप आ गया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो ध्यान से समझना है खाली इंपॉर्टेंट कि क्या दिया हुआ है, मतलब ये जो लाइन है ऑलरेडी परपेंडिकुलर है किसी दूसरे लाइन का, तो वहां से हमारा स्लोप आ गया, स्लोप आ गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमारा दिया हुआ है कि वाई एक्सिस पे कट करता है, तो वाई एक्सिस पे कट करता है तो हमारा वाई एक्सिस से कट करने के बाद एक्स का वैल्यू 0 होगा, 0,6, और यहाँ पे y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगा दिया, ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा स्लोप हो गया, और ये हमारा इक्वेशन हो गया। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया।
और फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन। तो सबसे पहले हमारा जो ये फॉर्म हो रहा है लाइन y इक्वल टू एक्स, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन को, करेक्ट। सबसे पहले अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स, ये लाइन हमारा कैसा जाता है, ये हमारा लाइन ऐसा जाता है x प्लस वाई, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये हमारा ऐसा जाता है। x इक्वल टू के कांस्टेंट है, तो x इक्वल टू के अगर हमारा कांस्टेंट है तो x से ये हमारा, तो हमें इसी का एरिया निकालना है, करेक्ट और नॉट, यही हमारा एरिया निकालना है x इक्वल टू के। तो अब सोचिए कि हमको एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, और ये पॉइंट ऑलरेडी मालूम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये 0 हो रहा है, यानी कि ये लाइन हमारा ऑलरेडी है y इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखें, y इक्वल टू एक्स, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से सोचें। और यहाँ पे भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू के से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। नाउ सबसे सारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये आ गया, ये पॉइंट अगर मालूम है तो एरिया हमारा, एरिया का ऑलरेडी फार्मूला हमें मालूम होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। जस्ट वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने और ये हमारा के स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द थ्री लाइंस में इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ध्यान से देखेंगे, अगर थ्री लाइंस, इसको हम लोग कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं, अगर दो लाइन कट कर रहा है और उसके बाद तीसरा लाइन भी उसी से पास कर रहा है तो दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड कंकरेंट पॉइंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे दो को सॉल्व करेंगे और तीसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो इसमें हमारा ये मालूम है और ये मालूम है, इसमें कोई भी अननोन नहीं है, तो हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा, x और y का वैल्यू आ जाएगा तो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस इतना ही करना है, करेक्ट। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब सॉल्व किया तो x इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू -1 आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड को, और उसके बाद x इक्वल टू 1 और -1, तो यहाँ पे रखेंगे हमारा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ सॉल्व किया तो हमारा p इक्वल टू 5 आया है। क्लियर। Now three lines whose equation is this are concurrent। concurrent का मतलब ये होता है क्या, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब हमारा तीसरा लाइन पास करता है, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, तो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब तीसरा लाइन पास हो रहा है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जब हमारा दो लाइन ऑफ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये ध्यान से देखें, हमारा जब ये दो लाइन ऑफ इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि हम अगर इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर देंगे तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा वो थर्ड वाले में जाके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x और y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा ये प्रूफ आ जाएगा। ना ये पहले सॉल्व करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, x का वैल्यू आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो y का वैल्यू आ गया, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया तो थर्ड को ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि ये कंकरेंट हमारा लाइन है। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2। यानी कि बोल क्या रहा है, ये हमारा एक लाइन है जो 3,2 से पास हो रहा है एंड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द, एक लाइन जो है पास हो रहा है 3,2 से एंड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। ये लाइन जो है कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री विद द x - 2y = 3। तो उस पार्टिकुलर लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। क्लियर। तो हम मान लेंगे स्लोप जो है दूसरे लाइन का हमको नहीं मालूम, तो यहां से हम जो है ध्यान से देखें, मान लेते हैं उस लाइन का स्लोप ये है। अब जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है इसका स्लोप क्या है हमारा 1/2, करेक्ट।
अब एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में? 45 डिग्री। करेक्ट। एंगल बिटवीन द रिक्वायर्ड लाइन इज 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे पहले फार्मूला लगाएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस का, m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m1 इंटू m2। तो एक हमारा तो स्लोप दिया हुआ है, एक को हमें निकालना है, और ये कितना एंगल पे कट हो रहा है? 45 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा m का वैल्यू आएगा। m का वैल्यू या तो, अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बेसिक है। आप इसको इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं, तो इसको आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक स्लोप का वैल्यू आ गया है -1/3 और दूसरा का 3 आ गया। अब हमें स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकल जाएगा आराम से। तो ये हमारा 2,3 से पास कर रहा है, और स्लोप अगर m1 इक्वल टू 3 है तो ये इक्वेशन होगा, और m1 इक्वल टू -1/3 है तो ये इक्वेशन होगा। क्लियर? ये हमारा दूसरा इक्वेशन। आई होप ये पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहां बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, यानी कि ये एक लाइन है हमारा, दूसरा लाइन ये है, ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारा थर्ड लाइन पास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो हम इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन का सिनेरियो ऐसा है, और ये दो लाइन है, कहीं पर भी दो लाइन हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो पहले हम इसका और इसका तो सॉल्व कर लेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब हमारा इक्वल इंटरसेप्ट है, तो ये हमारा ए होगा, ये भी हमारा ए होगा। तो x बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे x और y में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझा दिया। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, दोनों को हम लोग सॉल्व किया है, इस दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इसको और इसको, हमारा इसको और इसको हमने सॉल्व किया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। करेक्ट, तो हम a का वैल्यू निकाल दिए, a इक्वल टू 6/13। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 6/13, यही हमारा, तो 13x प्लस 13y इक्वल टू 6, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, show that the equation of line passing through the origin, अगर लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन हो रहा है तो y इक्वल टू mx हमारा होता है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन। तो ऑलरेडी हमारा जो लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू mx दिया हुआ है, यानी कि हम दूसरा लाइन हमको क्या मानना पड़ेगा? एक वही m1x प्लस c, और ये जो है हमारा एंगल जो है, ये हमारा स्लोप दिया हुआ है, मेकिंग एंगल थीटा विद द लाइन दिस y बाई x इज, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन इज y इक्वल टू m1x। लाइन अगर हमारा एंगल थीटा बना रहा है विथ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, then angle theta is given by tan theta equal to m1 minus m by 1 plus m1 into m। now यहाँ पे हमारा m1 है, y by x हमारा ये दिया हुआ है, माइनस m डिवाइडेड बाय जो भी हमारा है वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan theta equal to y by x minus m 1 plus y by x into m, tan theta equal to y by x minus m 1 plus y by x, और tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, एक हमारा प्लस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम मॉड हटाएंगे तो एक हमारा प्लस होगा और एक हमारा माइनस होगा। करेक्ट, तो y बाई एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे जो हमें प्रूफ करनी है। नाउ केस फर्स्ट इसको लिया और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ tan थीटा प्लस, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y बाई एक्स को हम लोगों को इस टर्म में रिप्रेजेंट करना है, बस इतना ही है। y बाई एक्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसमें y बाई एक्स को एक जगह लाए और ये वैल्यू आ गया। उसी तरह से हमारा दूसरा देखेंगे तो इसमें भी सेम टू सेम y बाई एक्स को यहाँ माइनस के लिए हमें प्रूफ करना है।
Now question number 14. In what ratio the line joining this and this? देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे -1 और 1। अब सोचें कि यहाँ पे एक पॉइंट है -1 और 1, ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 5,7 डिवाइडेड बाय द लाइन। ये लाइन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये सोचना है किस रेशियो में ये हमारा डिवाइड होगा, पहला चीज है। तो सबसे पहले तो हमारा -1 और 1 5,7 से एक लाइन जो हमारा क्रॉस हो रहा है ये, और यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये निकलेगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो हमारा ये जो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, तो y - 1 इक्वल टू 7 - 1 डिवाइडेड बाई 5 + 1 x + 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दिए, ये हमारा आ रहा है। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 4। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, यही हमने डायग्राम में बताया, एक हमारा जो दिया हुआ है और एक लाइन ऐसे। तो इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो इसको और इसको सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट अल्टीमेटली x = 1 y, 3। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। किस रेशियो में हमारा अब ये डिवाइड कर रहा है, यही हमें निकालना है। तो हम मान लेंगे क्या, 1:k रेशियो में डिवाइड करता है, 1:k रेशियो में डिवाइड करता है। और उसके बाद हमारा पॉइंट ऑलरेडी मालूम है, ये 1:k रेशियो में डिवाइड करता है, ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, 1:k या k:1 कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट, तो x और y का कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा k का वैल्यू आ गया। क्लियर है? k = 2, तो हमारा रेशियो 1:2 हो गया, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x + 7y + 5 फ्रॉम द पॉइंट 1 2 along the line 2x - y = 0। अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है गिवन लाइन, जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? 2x - y = 0, करेक्ट। उसके बाद ये दिया हुआ है 4x + 7y + 5 = 0। A is a point on the line first। इस लाइन पे हमारा A पॉइंट है, करेक्ट। नाउ हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? नाउ यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो B हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो फर्स्ट और सेकंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नाउ यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है कि 1,2 हमारा इस पार्टिकुलर पॉइंट पे लाई करता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और यहाँ ए बी डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, और ये आप आराम से निकाल सकते हैं। और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से -5/18 -5/9 ये हमारा पॉइंट बी आया। ऑलरेडी हमारा पॉइंट ए मालूम है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला से ए और बी का डिस्टेंस निकल गया। क्लियर है? इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द डायरेक्शन in which a straight line must be drawn through the point -1, 2, so that the point of intersection with the line x + y = 4 may be at a distance of 3 unit from this point। तो ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे y = mx + c, जो पॉइंट पास कर रहा है -1, 2 से। तो वहां से हमारा एक इक्वेशन आएगा, इस दोनों जो हमारा आएगा उस दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, हमारा ये दोनों का हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और -1, 2 उससे हमारा डिस्टेंस जो है 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट है। तो हम लोग इसी तरह से बना लेंगे, इसको ध्यान से देखते हैं। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एज्यूम किए y = mx + c। दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू -1, 2, ये सेटिस्फाई करेगा हमारा, और ये हमारा c का वैल्यू आया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये दूसरा लाइन हमारा दिया हुआ है, दूसरा लाइन दिया हुआ है x + y = 4।
करेक्ट। अब यहाँ पे ये लाइन को और इस लाइन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का मिलेगा, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिला, दोनों को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई को, तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में आप तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। अब यहाँ पे बोल रहा है -1,2 से इसका डिस्टेंस जो है कितना है, 3 यूनिट्स है। अगर हमारा 3 यूनिट्स है तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला दोनों में लगाया, डिस्टेंस फार्मूला हमारा लगाने के बाद ये डिस्टेंस हमारा कितना है, 3 यूनिट है, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके हम सबको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या आ रहा है, m इक्वल टू 0। m इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू दिस अज्यूमिंग दैट द लाइन इज। नाउ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये अगर हमारा 3,8 है और यहाँ पे ये लाइन है x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन है। अब सोचें कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका इमेज बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे हम अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हैं। ध्यान से देखें, अगर इसका भी इक्वेशन मिल जाए, ये अगर हम नाम दे देते हैं ए बी और सी, तो इसका ए बी का इक्वेशन अगर मिल जाता है तो इस लाइन का और इस लाइन का क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है, स्लोप इज -1/3। ये हमारा स्लोप क्या है, -1/3, ये हमारा स्लोप है। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। अब अल्फा प्लस 3/2 इक्वल टू ये पॉइंट होगा, बीटा प्लस 8/2 दूसरा पॉइंट होगा, जहां से हमारा अल्फा और बीटा निकल जाएगा। क्लियर। नाउ image of the point A3,8 according to the line first perpendicular bisector of AB, जो हम यहाँ पे है, जो हमने बताया है, कि यहाँ पे पहले स्लोप ऑफ फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू AB, दोनों का स्लोप यहाँ पे ये हमने सॉल्व किया है। मिड पॉइंट ऑफ AB हमारा आया A प्लस 3/2 B प्लस 8/8। अब इस दोनों को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है, -1, -4। क्लियर है। Now if the line y equal to 3x plus 1 and 2y equal to x plus 3 are equally inclined to the line y equal to mx plus 4, हमें equally inclined है ये दोनों लाइन, तो हमारे पास कितने इक्वेशन है, हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1 2 एंड 3। तो इस लाइन का हमारा स्लोप ऑफ फर्स्ट, इसका स्लोप मालूम है, इसका स्लोप 1/2 है और इसका स्लोप हमारा m है। करेक्ट। Given that first and second are equally inclined to the line third, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो दो लाइन के बीच का एंगल, मतलब फर्स्ट और सेकंड, एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वल टू एंगल बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड का हमारा m1 -m3/1 प्लस m1 m3, सेकंड एंड थर्ड का हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा एंगल क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट का हमारा 3 है, -m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3m, तो m3 के बदले हम m ले रहे हैं। और यहाँ पे भी m2 1/2 -m, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। इस दोनों को आप आराम से यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टेप, इससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, m² + 1 = 0, तो हमारा m, ये दिस इज नॉट ए रियल पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, रूट हमारा -1 हो रहा है। क्लियर। ना इसी में अगर हम माइनस वैल्यू लेते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को -b + -√b² - 4ac/2a से सॉल्व कर दिए, तो हमारा ये आंसर आ गया 1 ± 5√2/7। क्लियर। नाउ यहाँ पे हमारा दिया हुआ है sum of perpendicular distance of the variable pxy from the line this and this is always 10। करेक्ट, यानी कि d1 + d2 ये हमारा दिया हुआ है 10 के बराबर।
P मस्ट मूव ऑन लाइन, हमें प्रूफ करना है जो P हमारा जो होगा वो हमारा हमेशा मूव करेगा ऑन लाइन पे। तो ये हमारा दिया हुआ है पहले x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एंड 3x माइनस टू वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एक्स वाई फ्रॉम द लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई का जैसे हम लोग जस्ट फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये हमारा d1 हो जाएगा और ये हमारा d2 हो जाएगा। ये d1 प्लस d2 कितना है, हमारा 10 है, करेक्ट। d1 और d2 हमारा कितना है, 10 है। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू सम हम कर दिए यहाँ पे √13। यहाँ पे जस्ट इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो √13 मॉड x प्लस वाई √2 मॉड a इक्वल टू 10 √26 होगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा जैसे लिखे हैं, एज्यूमिंग x प्लस वाई माइनस फाइव एंड 3 दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम एज्यूम करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √13x √13y माइनस 5 √13, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि एक तो कॉफिशिएंट x का यहाँ है और एक x का यहाँ है, इसलिए सारे हमको लाना क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में दिखाना है। तो यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्मेट में आ गया और ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस। यहाँ पे मान लेते हैं अगर कोई भी लाइन है जो इक्वी डिस्टेंस पे है, ये लाइन और इस लाइन, सपोज ये दोनों लाइन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये हमारा क्या है, बराबर है। और h कॉमा के हम अगर पॉइंट ले लेते हैं, h कॉमा के अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम पहला ये लगा दिए 6h प्लस 9h प्लस 6k माइनस 7 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया और इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ गया फर्स्ट का। उसी तरह से सेकंड में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच के को हम लोग यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ गया। और d1 इक्वल टू क्या है, d2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस को हटाएंगे हम। मॉडुलस हटाने से हमारा ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस हटाने से फिर क्या है, प्लस माइनस 3 है। तो इसको सॉल्व किया हम, 9h प्लस 6k not possible as 9h plus 6k minus 7 which is minus 7 equal to 18, that is not possible। और उसी तरह से हम आगे दूसरे को सॉल्व करेंगे, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 1, 2 से पास करता है। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1, सपोज ये 1, हमारा 2 reflects the x-axis at the point A and the reflected ray passes through 5, 3 से पास कर रहा है। तो हमारा find the coordinate of A। A ray of light passing through the point, ये हमारा 1, 2 यहाँ पे है, सॉरी 1, 2 यहाँ पे है, ये नहीं है। रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमारा ऑब्वियस है, एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि y का वैल्यू क्या होगा, 0। तो हम a, 0 ये हम लेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू 5, 3, ये हमारा इधर से पास हो रहा है और ये हमारा इधर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का वैल्यू हमें निकालना है। क्लियर। नाउ यहाँ पे हमारा डायग्राम है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इंसिडेंटेड रे और रिफ्लेक्टेड रे बराबर होंगे, a, 0 लिया है। नाउ यहाँ पे हमारा वैल्यू देखेंगे, एंगल इन टर्म्स ऑफ द एंगल, ये फाई है, ये फाई है, ये हमारा थीटा है। तो सारा हम वी नो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी के कॉन्सेप्ट पे है ये पूरा। अब यहाँ पे हम स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप हमारा है क्या, 3 - 0 बाई 5 - a। तो टेन थीटा ये फर्स्ट हो गया और इसका भी हमारा 180 माइनस थीटा होगा, दैट इज 2 - 0 बाई 1 - a, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू 2 बाई 1 - a। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों को इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने के बाद हमारा 13/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस एंड दिस इज, ये हमारा होगा
सिंपल है हमारा ये भी इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है इसमें। एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह से इसको सॉल्व किया और यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए। ये जो है, सॉरी, यहाँ से ये पॉइंट से हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया। अगर हमारा ये लाइन है और यहाँ से पॉइंट हम डालते हैं तो यहाँ पे सिंपल ए एक्स, यहाँ पे बी एक्स है, तो ये वाला पहले वैल्यू डालें कॉस थीटा, उसके बाद हमारा जीरो हो गया, ये हमारा जीरो माइनस ए बी। अब हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले को सॉल्व किया, बी कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये हमारा जीरो हो चुका है, माइनस ए बी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। उसी तरह से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो, जो हमारा फर्स्ट लाइन है वहां से हम करते हैं, तो उसी तरह से ये भी हमारा बन जाएगा। नाउ अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, P1 और P2, इस दोनों को सॉल्व करते हैं पूरा तरह से, तो हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप को आप समझ सकते हैं, एक एक स्टेप को आप देखेंगे तो ये हमारा लास्ट में हमारा आंसर आता है बी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक पर्सन है जो हमारा स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ द क्रॉस टू स्टेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाई, अब ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है, अब ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारा यहाँ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो आदमी खड़ा है, ठीक है। उस डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज लीस्ट डिस्टेंस, अगर ये लाइन है इससे लीस्ट डिस्टेंस होगा तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो हमें ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट शोज द फॉलो, यानी कि हमारा इसका हमारा इक्वेशन निकालना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो फर्स्ट और सेकंड से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू -17 y इक्वल टू 22/7, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ गया। क्लियर? अब ये थर्ड पर्सन जो है, थर्ड लाइन से ये लिस्ट डिस्टेंस पे तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर हो, करेक्ट। तो स्लोप ऑफ द लाइन थर्ड, ये हमारा स्लोप हो गया। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू थर्ड इज -7/6, तो हमारा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग स्लोप -7/6, ये हमारा इक्वेशन आ गया। क्लियर है? तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आया और लाइन इज परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर लाइन से हमारा स्लोप आ गया और वहां से पॉइंट एंड स्लोप मालूम चल गया, हमने इक्वेशन निकाल दी। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।